जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को बहुत ही प्यार दिया और आप लोगों के रिटर्न से रिलेटेड बहुत ही डाउट थे और हमने सोचा कि आज हम रिटर्न से रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो बना देते हैं और जिसमें हम आपके कोशिश करेंगे कि रिटर्न से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं सभी क्लियर कर दें। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज हमें ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार पुलिस का एग्ज़ाम डिपार्टमेंट ना लेकर एचपीपीएससी शिमला ले रही है, जिसमें 90 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 10 मार्क्स आपके हाइट और एनसीसी के होंगे और लास्ट में मेरिट 100 मार्क्स से बनेगी। तो अब हम रिटर्न की ओर बढ़ते हैं। जो रिटर्न इस बार 90 नंबर का है, वो किन-किन सेक्शनों में बँटा हुआ है, वो आपको रंजन बताएँगे। जो इस बार आपका रिटन रहेगा उसमें 5 सेक्शन रहेंगे। पहला सेक्शन जैसे कि आपका रहेगा एचपी जीके और इंडियन जीके 18 नंबर का। उसके बाद आपका रहेगी हिंदी 18 नंबर की। उसके बाद आपकी रहेगी रीज़निंग 18 नंबर की। फिर आएगी आपकी इंग्लिश 18 नंबर की और जो 18 नंबर का लास्ट का सेक्शन बचा उसमें आपके साइंस और मैथ आएँगे 9-9 नंबर की। तो इस हिसाब से आपके 90 मार्क्स की जो पेपर रहेगा और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी उसमें 10 नंबर जो आपके बचे हैं, वो हाइट और एनसीसी के जुड़कर ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। उसी के बेस पे आपका फाइनल रिज़ल्ट बनेगा। तो अब हम आपको बताएँगे कि कैसे हम लोगों ने एग्ज़ाम की तैयारी की थी और क्या सही स्ट्रैटेजी रहती है किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने तो जब शुरुआत की थी तो मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से शुरुआत की थी और उसके बाद मतलब कुछ महीनों के बाद मैंने सेल्फ स्टडी करनी शुरू कर दी थी और मैंने लाइब्रेरी जॉइन कर ली थी। सुबह मैं 8:30 बजे लाइब्रेरी जाता था और शाम को 5:30 बजे वापस आता था। तो लाइब्रेरी में मैं अलग-अलग बुक से पढ़ा और यूट्यूब से भी पढ़ा और मैंने बैच भी लिया था आदित्य रंजन सर का मैथ के लिए। और इसके अलावा रंजन भी आपको बताएँगे कि उन्होंने कहाँ से तैयारी की थी। मैंने जो तैयारी की थी वो कांगड़ा का बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है भवानी एकेडमी डलियारा। मैंने वहाँ से तैयारी की हुई है और वहाँ से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, हमारे डिपार्टमेंट में भी और जगह पे भी। तो वहाँ पे जो ऑफ़लाइन और ऑनलाइन बैच दोनों चलते हैं, तो मैंने ऑनलाइन से वहाँ से तैयारी की है और टेस्ट क्लियर किया हुआ है। और मैं अब आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने कौन-कौन सी बुक्स पढ़ी थी। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में आता हूँ। इंग्लिश में मैंने सबसे पहले पढ़ी थी नीतू सिंह की एक बुक आती है इंग्लिश की वॉल्यूम 1, उससे मैंने अपनी ग्रामर पढ़ी थी और वोकैब्युलरी के लिए मैंने पढ़ी थी ब्लैक बुक। और उसके बाद यही 2 बुक्स पढ़ी थी और बाकी मैंने वीडियोज़ भी देखी थी यूट्यूब पर रानी मैम है एक, उनकी वीडियोज़ देखकर भी मैंने अपने टॉपिक क्लियर किए थे। और उसके बाद मैथ पर आते हैं, मैथ पर मैंने आदित्य रंजन सर का बैच लिया था, आपको बताया जैसे मैंने उनसे मैं मैथ पढ़ा था। और अब मैं हिंदी की तरफ आता हूँ। हिंदी मैंने लूसेंट की एक बुक आती है सामान्य हिंदी, उससे पढ़ी थी और यूट्यूब से भी कुछ अपने टॉपिक क्लियर किए थे। और हिंदी में तो ज़्यादातर वन वर्ड जो ऐसे पर्यायवाची शब्द या अनेकार्थी ऐसे शब्द होते हैं, उनको ज़्यादा पढ़ना होता है क्योंकि पुलिस के एग्ज़ाम में वो ज़्यादा आते हैं। संधि विच्छेद ऐसे टॉपिक, इनको मतलब आपको ये टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। तो हिंदी मैंने वहाँ से पढ़ी थी। इसके बाद हम आते हैं रीज़निंग पर। रीज़निंग मैंने यूट्यूब से ही पढ़ी है जितनी पढ़ी है और बाकी मैंने प्रैक्टिस की है। टेक्स्ट बुक ऐप था, उस पर से मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो रीज़निंग तो आराम से हो जाती है अगर आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस से रीज़निंग की थी। साइंस और जीके है। जीके के लिए मैंने परमार एसएससी एक चैनल है, उससे मैंने जीके पढ़ी है। आज तक जितनी भी जीके पढ़ी है मैंने परमार एसएससी से पढ़ी है, जो इंडियन जीके पढ़ी है। और जो एचपी जीके पढ़ी है वो मेरे कोचिंग के भी कुछ नोट्स से और एक बुक आती है हिमाचल दर्पण हिमाचल दर्पण, हिमाचल उससे भी दर्पण मैंने की पढ़ी बुक है। है। वो भी अच्छी बुक है हिमाचल दर्पण। अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और एंड में अब अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट है रिटर्न के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और बाकी जो भी अगर आपका डाउट होगा सब्जेक्ट वाइज़ भी, हम अगर आप बोलेंगे तो सब्जेक्ट वाइज़ भी हम आपको स्ट्रैटेजी बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को हमने कैसे पढ़ा था और कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है या कुछ भी है। जो भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो हम उस पर सब्जेक्ट वाइज़ भी वीडियो बना देंगे। जैसे मैथ के लिए अलग,
और हिंदी, इंग्लिश इन सभी की साइंस इन सभी सब्जेक्ट्स की अलग-अलग वीडियो भी आपके लिए बना देंगे और टॉपिक वाइज़ आपको मतलब बता देंगे कि इस टॉपिक को आप ज़्यादा पढ़िए और इसको कम पढ़िए मतलब कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है आप लोगों की। तो जो ये वीडियो थी, इसमें हमने आपको ये बताया कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी पढ़ने की हुँ, और कौन-कौन से सब्जेक्ट की जो जो इस आपके पेपर में आएँगे। जैसे कि आपको भाई ने बता दिया कि मैंने हुँ, कहाँ से तैयारी की हुई है, कौन से चैनल फ़ॉलो किया हुआ था और कौन-सी बुक्स मैंने स्टडी की हुई थी। और जैसे कि मैंने बता दिया कि मैंने कहाँ से कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की हुई है। जो भवानी अकेडमी डलियारा है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की हुई है। सभी सब्जेक्ट मैंने वहाँ से क्लियर किए हुए हैं और बाकी अपनी जो सेल्फ स्टडी है, वहाँ से की हुई है। और आप आगे जानना चाहोगे कि सब्जेक्ट वाइज़ कैसे पढ़ाई करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज़ कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, तो हम आपको अगली वीडियो उससे रिलेटेड बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों अगर अब भी आपकी कोई क्वेरीज़ या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।